हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। तो आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम दुर्गा सप्तशती के पाठ को किस प्रकार से किया जाता है ये जानेंगे। और इससे पहले आपको कुछ 5 नियम जो है करना होते हैं। यदि आप उन 5 नियमों को निभाते हैं या उनका पालन करते हैं तो आपको दुर्गा सप्तशती के पाठ का पूरा फल मिलता है। तो सर्वप्रथम दोस्तों, दुर्गा सप्तशती को कभी भी आप अपने गोदी पे या पाँव पे रखकर नहीं पढ़ना चाहिए। दुर्गा सप्तशती को पढ़ते समय बीच में अध्याय को छोड़कर नहीं जाना चाहिए, चाहे आपको कितना भी जरूरी काम हो। तीसरा, यदि दोस्तों आप बीच में से दुर्गा सप्तशती के पाठ को छोड़कर जाते हैं तो आपको उसके दूसरे दिन वहां से पुनः स्टार्ट करना होता है और उसको पढ़ना होता है। दुर्गा सप्तशती को हमेशा इस तरह के बाजोट पर, ये देखिए जस्ट आपके सामने ये वाला एक बाजोट है, उस बाजोट पर आप लाल वस्त्र या पीला वस्त्र को बिछाकर उसके ऊपर रखकर आप पढ़ें। यदि आपके पास में कोई स्टैंड है तो उस पर रखकर भी आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़ सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के पाठ से सबसे पहले आपको अपना आचमन और पवित्रकरण करना होता है, उसके बाद ही आप दुर्गा सप्तशती के पाठ को पढ़िए। किसी भी पूजा को करने से पहले आचमन और पवित्रकरण करना जरूरी होता है। तो आचमन और पवित्रकरण की वीडियो चैनल पे अपलोड है, तो आप प्लीज़ जाकर उस वीडियो को जरूर देखिए। उसके बाद में दोस्तों, यदि आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर रहे हैं तो यदि आपकी कोई मनोकामना है या कोई मनोकामना के लिए आप इस पाठ को पढ़ रहे हैं या देवी से प्रार्थना कर रहे हैं तो आप संकल्प जरूर करें। इस पाठ को पढ़ने से पहले संकल्प करना जरूरी होता है, जिससे कि आपको इसका पूरा फल मिल सके। और संकल्प लेने के समय आप सप्तशती के पाठ को कर रहे हैं तो आपको वहाँ पर माँ के सामने बैठकर इसको कहना होता है। संकल्प की वीडियो भी मेरे चैनल पे अपलोड है, तो प्लीज़ आप उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। नहीं तो दोस्तों, मैं इस वीडियो के जस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक सेंड कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर उस वीडियो को जरूर वॉच करिएगा। दुर्गा सप्तशती का पाठ पढ़ने से पहले इन दोनों काम को करना होता है। उसके बाद में आप इस ग्रंथ को एक लाल कपड़े में बांध कर रखें हमेशा। उसके बाद में आपको पुस्तक का पूजन करना होता है। जिस प्रकार आप माँ दुर्गा का पूजन करते हैं उसी प्रकार माँ की इस पुस्तक का या इस ग्रंथ का पाठ आपको जो है पूजा करना होती है। तो माँ को आप कुमकुम, हल्दी, अक्षत, पुष्प चढ़ाइए और पहले आप जो है छींटे मारकर इसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए। उसके बाद में माँ का पूजन करें। पूजन करने के बाद में दोस्तों, यहाँ इसके अंदर एक मंत्र दिया गया है जिसमें पुस्तक को प्रणाम किया जाता है, वो मंत्र है। अब आप दोस्तों 2 प्रकार से मेरे पास में सप्तशती है। तो ये देखिए, ये है दुर्गा सप्तशती। तो ये देखिए दोस्तों, मेरे पास में ये संस्कृत की है, मैं आपको बता देती हूँ। यदि आप संस्कृत से पढ़ना चाहते हैं तो आप संस्कृत से पढ़ सकते हैं। ये देखिए, ये संस्कृत की है और यहाँ पर ये सारी सूची दी गई है। तो सर्वप्रथम दोस्तों, आपको आचमन और पवित्रकरण के बाद में संकल्प करना होता है। संकल्प के बाद में ये सारे टॉपिक हैं, तो देख लीजिए यहाँ पर लिखा है सप्त श्लोकी दुर्गा। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना होता है। उसके बाद में लिखा है श्री दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम स्तोत्रम। फिर आपको ये वाला पाठ पढ़ना होता है। फिर लिखा है पाठ विधि। तो पाठ विधि के अंदर आप देखेंगे तो आपको पाठ विधि से रिलेटेड सारे जो है नियम आपको मिलेंगे। उसके बाद में आपको पढ़ना होता है देवी कवचम। तो आपको देवी कवचम पढ़ना होता है। फिर आता है अर्गला स्तोत्रम, किलकम। तो ये सारे आप पढ़िएगा। तो आप बस इतना पढ़ लीजिएगा, 1, 2 और यहाँ से आपको कवच पढ़ना है, अर्गला स्तोत्रम पढ़ना और किलकम पढ़ना है। ये 5 आप पढ़िएगा। उसके बाद में आप देखेंगे तो फिर अध्याय स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है प्रथम अध्याय। ऐसे करके आपको अध्याय को पढ़ना होता है। तो ये देखिए यहाँ पर लिखा है 13 अध्याय। तो 13 अध्याय इस प्रकार से हैं। तो इसी क्रम में आपको
जो है पढ़ना है। तो यहाँ हम देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये लिखा है सप्त श्लोकी दुर्गा। तो आप इस प्रकार से इस अध्याय को पढ़िएगा और इसका यहाँ पर हिंदी में अनुवाद भी दे रखा है, तो आप इस अनुवाद को भी पढ़ सकते हैं। हिंदी और संस्कृत में दोनों हैं। फिर ये देखिए यहाँ पर है, इसको आप पढ़ लीजिएगा। ये देखिए यहाँ पर लिखा है पाठ विधि। ये पाठ विधि है, तो आप इस पाठ विधि को जरूर देखिएगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है पुस्तकम, जो पुस्तक पूजा का मंत्र है वो ये मंत्र है। तो आपको ये मंत्र पढ़ना होता है। एक मंत्र ये है और ये इन दोनों को पढ़ने के बाद में जो है पुस्तक का पूजन करना होता है। और ये देखिए यहाँ पर, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये वाले जो मंत्र है इससे आपको जो है शुद्धिकरण के लिए इस मंत्र को पढ़ा जाता है। उसके पश्चात आपका जब दुर्गा सप्तशती के पुस्तक का पूजन हो जाता है, उसके तत्पश्चात आपको गणेश जी का स्मरण करना होता है, उन्हें प्रणाम करना पड़ता है, अपने गुरु जी को प्रणाम करना होता है और हाथ जोड़कर निवेदन करना होता है कि हम इस पाठ को पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करने वाले हैं। तो उसके बाद में अब आपको जो है, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से अब आपको ये कवचम है, तो आपको ये दिव्य कवचम पढ़ना होता है। तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ओम नमश्च चंडिकाय, यहाँ से स्टार्ट करते हुए आपको इतना पढ़ना है। उसके बाद में यहाँ पर हिंदी में दिया है, तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको संस्कृत आती है तो आप संस्कृत में पढ़िए, नहीं तो हिंदी में भी है तो आप हिंदी में पढ़िएगा। तो ये देखिए यहाँ पर ये कवच दे रखा है। कवच को पढ़ने के बाद में दोस्तों आपको, तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर अर्थ अर्गला स्त्रोतम आपको पढ़ना होता है। तो ये यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा, इतना पढ़िएगा। उसके बाद में यहाँ पर नीचे इसका अर्थ दे रखा है, फिर यहाँ से हमको पढ़ना है। ये देखिए, इसके बाद में माँ के जो स्वरूप आ जाते हैं, तो ये पहला स्वरूप है माँ का शैलपुत्री, दूसरा स्वरूप है ब्रह्मचारिणी, तीसरा है हमारा चंद्र घंटा, कुष्मांडा। तो आप इन सबको प्रणाम करिएगा। स्कंद माता, कात्यायनी और कालरात्रि, महागौरी, ये सब 10 विद्या हैं यहाँ पर, सिद्धरात्रि, इन सबको प्रणाम करिएगा। तो ये रहा किलकम, तो आपको किलकम पढ़ना है, तो ये वाला आपको पढ़ना है यहाँ से, ये सब आपको पढ़ना है। तो ये सब संस्कृत में है दोस्तों। तो यदि आपको संस्कृत आती है तो आप संस्कृत में पढ़िए, नहीं तो हिंदी में भी है तो आप हिंदी में पढ़ लीजिएगा। तो इस तरह से आपको ये जो है 5 आपको डेली पढ़ना होते हैं। उसके बाद आपको अध्याय पढ़ना होते हैं। तो हम अध्याय देख लेते हैं, अध्याय कहाँ से स्टार्ट है। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से हो जाता है प्रथम अध्याय। तो प्रथम अध्याय को आप इस तरह से पढ़िएगा। यहाँ से पढ़ने के बाद में आपको ये विनियोग पढ़ना है, फिर ये ध्यान करना है, उसके ये मैंने आपको बता दिया है। तो इस प्रकार अध्याय आपको आरंभ करना है और किस प्रकार से आपको पढ़ना है तो ये देखिएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर दे रखा है दोस्तों, तो आप जो है 13 अध्याय पढ़िए और एक अध्याय एक दिन में पढ़िए। उसके बाद 12 और 2 पढ़िएगा, फिर 11 और 3 पढ़िएगा, फिर 10 और 4 पढ़िएगा। ऐसे करके क्रम में आप पढ़िएगा। फिर जब आपका लास्ट जो 7वां बचेगा उसको आप 2 बार पढ़िएगा। तो ये थी दुर्गा सप्तशती का पाठ। और इस पाठ के करने से पहले आपको एक मंत्र बोलना पड़ता है। यदि आपको माँ दुर्गा का मंत्र आता है तो उस मंत्र को आप पढ़िए। और तो ये देखिए दोस्तों, ये है हिंदी में। यदि आपको संस्कृत नहीं आती है तो आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले इस क्रम में है, ये सब आपको पढ़ना है। तो देख लीजिए, सप्त श्लोकी दुर्गा है, दुर्गा अष्टोक्तम सतनाम स्तोत्रम है, फिर पाठ विधि है। तो देवी कवच पढ़ना है आपको, अर्गला स्तोत्रम पढ़ना और किलकम पढ़ना है। ये 5 आपको पढ़ना है, 2 ये वाले और 3 ये। इनको पढ़ने के बाद में आपको अध्याय स्टार्ट करना। आप चाहें तो इन सब को भी पढ़ सकते हैं। तो ये इस प्रकार से हैं, ये पूरी हिंदी में है, ये देख लीजिए। इसमें संस्कृत नहीं है, यहाँ पर देख लीजिए अष्टोक
जो दुर्गा जी के हैं उनके सबके यहाँ पर नाम दिए हुए गए हैं, तो आप इन नाम का स्मरण करें। फिर ये पाठ विधि दी है, तो आप पाठ विधि को देख लीजिएगा। ये शुद्धिकरण के मंत्र दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप ये मंत्र का उच्चारण करें। तो इस प्रकार से आप इसको कर सकते हैं। तो ये हिंदी में है दोस्तों, मैंने आपको दोनों विधि बताती हैं। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। यदि आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट करे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में दी बेल आइकन को भी पुश करें, जिससे आने वाली नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप इन वीडियो को वॉच कर सकें। तो मिलती हूँ आपसे द न्यू वीडियो। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। थैंक यू वॉचिंग फॉर मी। बाय बाय गाइस, बाय बाय।